हेलो बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए साइंस का चैप्टर नंबर 13। और चैप्टर नंबर 13 है द यूनिवर्स। आज हम लोग यूनिवर्स में जो भी चीजें होती हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी जो भी आप सोच सकते हैं सब कुछ यूनिवर्स के अंदर आता है ना। क्योंकि हम जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं वो भी एक बड़े से यूनिवर्स का ही तो पार्ट है। ठीक है, यूनिवर्स को समझते हैं। और आज आप लोग बहुत नई नई बातें सीखने वाले हैं यूनिवर्स के बारे में। और आप लोग रियलाइज करेंगे दैट वी एज ह्यूमन ऑन अर्थ आर वेरी स्मॉल। हम लोग बहुत माइन्यूट हैं एज कंपेयर टू द वास्ट यूनिवर्स वी लिव इन। ठीक है, करिकुलर गोल्स देखते हैं और इस चैप्टर को समझते हैं। ठीक है, व्हाट आर द करिकुलर गोल्स? अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स। हमें समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है यूनिवर्स का। यूनिवर्स होता कैसे, हम इसे विजुअलाइज कैसे करें, हम ये कितनी बड़ी चीज को समझें कैसे। ठीक है, की एलिमेंट्स क्या है यूनिवर्स के। ठीक है, कुछ तो की एलिमेंट्स होंगे जो यूनिवर्स में भी होंगे। फिर मून का क्या रोल है, द रोल ऑफ द मून, हमें ये भी समझना है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको कौन सी चीजें क्लियर होने वाली है वो हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ओवरव्यू में। जो स्टार्स हैं, जो सोलर सिस्टम है, मून है, मूवमेंट ऑफ अर्थ है एंड जो चेंजेस ऑफ सीजन है। ये कुछ टॉपिक्स आप जब ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक बार रीड करते हैं, धीरे धीरे सब कुछ समझते हैं क्योंकि इसमें से सन मून ऐसी कुछ बेसिक चीजें तो आपको ऑलरेडी पता होंगी। ओके, व्हेन यू लुक एट द स्काई यू सी स्टार्स। अब आप जब आसमान में देखेंगे तो आपको क्या दिखेंगे, यू विल सी मेनी स्टार्स। सो अब आपने वंडर करा है कि क्या वहां पर, हैव यू एवर वंडर्ड डज लाइफ एग्जिस्ट ऑन देम? क्या आप कभी सोचते हो कि क्या वहां पे भी लाइफ होगी, जिन्हें हम एलियंस बोल देते हैं? क्या वहां पे कुछ एलियंस है, कोई भी लाइफ फॉर्म या ह्यूमंस रहते हैं? All of us live on Earth. हम सब तो अर्थ पे रहते हैं. It is very small part of the whole universe. पूरी यूनिवर्स का एक बहुत छोटा सा पार्ट है. We know that many planets exist which revolve around the sun. हमें ये पता है कि बहुत सारे planets exist करते हैं and they revolve around the sun. Okay, the sky at the night is beautiful canopy of twinkling stars, constellation, planets and the moon. अब रात को आप लोग क्या देख पाते हैं, आप लोग स्टार्स देख पाते हैं, कॉन्स्टलेशंस देख पाते हैं, कुछ प्लैनेट्स भी अगर आप देखें थ्रू द टेलीस्कोप यू विल बी एबल टू सी एंड द मून, ये सब हम देख पाते हैं। दिस ग्रुप ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड गैलेक्सी, ये आपके जो स्टार्स और प्लैनेट्स का ग्रुप है ये फॉर्म करते हैं क्या, दे फॉर्म अ गैलेक्सी। द गैलेक्सी इन विच अर्थ इज प्रेजेंट इज मिल्की वे। जिस गैलेक्सी में अर्थ है दैट इज द मिल्की वे। ओके, the galaxy in which Earth is present is the Milky Way and it is also called Dugd Megala. Okay, our universe is a large space having dust, cloud, gases, stars, planet, galaxy and living things. हमारा जो यूनिवर्स है वो एक बहुत लार्ज स्पेस है और उस लार्ज स्पेस में क्या चीजें प्रेजेंट है, द क्लाउड, द गैसेस, द स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सी एंड लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सब कुछ इसी यूनिवर्स में प्रेजेंट है। नाउ लेट अस स्टार्ट बाय स्टडीइंग द स्टार्स। ठीक है, स्टार्स को पढ़ते हैं और दूसरी चीजें भी पढ़ते हैं जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है। ठीक है, अब स्टार्स क्या होते हैं, स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ गैसेस व्हिच एमिट देयर ओन लाइट एंड हीट। ये बहुत बड़े होते हैं एंड दे एमिट देयर ओन लाइट एंड हीट। वी कैन नॉट फील द हीट बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। हमें ये क्यों नहीं फील होती इनकी जो वार्मथ है, क्योंकि ये अर्थ से बहुत दूर है। दिस इज ऑल्सो द रीजन दे अपीयर स्मॉल टू अस, और इसी वजह से दे अपीयर स्मॉलर टू अस। A group of stars are called constellation. एक group of stars जिनसे आप एक recognizable pattern बना ले, they are called what? They are called constellation. They have been given different names such as, इनके बहुत अलग अलग नाम होते हैं जैसे the Great Bear, Orion, the Hunter, the Big Dipper. ये कुछ चीजें हैं जो आपको इन स्टार्स के ये कुछ पैटर्न्स हैं, कॉन्स्टलेशंस है जो आप स्काई में ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे उर्सा मेजर, स्कॉर्पियो, ओरियन, लियो, ये सब लोग एक फेमिलियर शेप बनाते हैं।
ठीक है, और आप इन्हें देखेंगे तो आपको ये समझ भी आने लगेंगे। ठीक, अब आप रात को जाइएगा एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज शेप्स। ओके, द स्टडी ऑफ स्काई एंड द ऑब्जेक्ट फाउंड इज कॉल्ड astronomy. The sky and the object found there is known as what? Astronomy. Scientists who study astronomy are called astronomers. जो scientists astronomy पढ़ते हैं they are called astronomers. अब पढ़ते हैं solar system के बारे में. The sun and the 8 planets and their satellites and other heavenly bodies like comets, asteroids form the solar system. अब हमारा solar system किससे बना है? एक तो हमारा sun है, हमारे 8 planets हैं, उसके अलावा stars हैं, comets हैं, heavenly bodies हैं, वो जो प्रेजेंट है वो ही हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म कर रही है। जो सन है वो हमारा कहाँ होता है? इट इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। एंड जो स्टार्स हैं which are, it is the closest star, it is actually the star which is closest to the earth। ये हमारी अर्थ से closest star है। It is a huge ball made of gases। ये भी एक huge ball है जैसे हमने stars के बारे में पढ़ा था, and it's made of gases। It gives heat and light to the earth। ये क्या कहता है? ये अर्थ को heat और light देता है। It is the main source of light on earth। ये अर्थ पे जो लाइट का मेन सोर्स। एक टर्मिनोलॉजी देखते हैं, what heavenly bodies। इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? स्टार, सन, मून, these are all part of what? These are all part of heavenly bodies। Okay, now what is an orbit? Orbit is a fixed path around the sun in which planets are revolving। Okay, now let us see the solar system। अब जो आपका सोलर सिस्टम है वो क्या होता है? सोलर सिस्टम में हमारे पास हमारे 8 planets है। दे आर Mercury, Venus, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न एंड नेपट्यून। ठीक है, एंड दीज आर इन ऑर्डर। इनको याद करने के लिए आप लोग एक एक्रोनिम याद कर सकते हैं व्हिच इज माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक है, आपको इस एक्रोनिम से ये पूरे जो प्लैनेट्स है वो इसी लाइन में, इसी ऑर्डर में याद रहेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव द प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स के बारे में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जो हमारा सोलर सिस्टम होता है उसमें जो सन के अराउंड एक फिक्स्ड, जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन अ फिक्स्ड पाथ, एंड दैट फिक्स्ड पाथ व्हाट इट इज कॉल्ड? इट्स कॉल्ड ऑर्बिट। उस फिक्स्ड पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। और इस ऑर्बिट पे अपनी खुद की लाइट नहीं होती। दे अपीयर ब्राइट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ द सन। ये ब्राइट क्यों लगते हैं आपको? ये ब्राइट इसलिए लगते हैं क्योंकि दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। ये सन की जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। द 8 planets अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर। अब सन से जो हम प्लैनेट्स के नाम मैंने आपको बताए थे वही मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ठीक है, अब मर्क्यूरी के बारे में पढ़ते हैं। मर्क्यूरी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है and it is the closest to the earth and it is very hot क्योंकि ये सन से इतना पास है तो obviously it is getting the maximum amount of sun rays, right? अब Venus is the hottest planet। Venus जो है वो सबसे hot planet है। It is also called evening और morning star। इसे हम लोग इवनिंग या मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट। ओके, Earth is the only planet where life is possible। Earth is the only planet वहाँ life possible है। And it is also called what? It is also called the blue planet। क्यों? क्योंकि इधर present होता है due to the presence of water। और ये sun से आपका third planet है। ठीक है, third planet from the sun। अब मार्स जो होता है वो फोर्थ प्लैनेट होता है हमारा एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। अब रेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास जो है वो रेड सॉइल एंड रॉक्स होते हैं। इट रिजेंबल्स द अर्थ। ये अर्थ की तरह ही आपको लगेगा और साइंटिस्ट को क्या लगता है कि ये अर्थ के बाद ओनली प्लैनेट है जहां पर शायद लाइफ हमें मिल जाए। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि मार्स हमारा ओनली प्लैनेट है जहां पे हमें लग रहा है कि लाइफ में भी इट इज पॉसिबल। अब जुपिटर जो होता है इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम और ये कौन सा नंबर ऑफ प्लैनेट है? इट्स द
5th planet, ठीक है, कहाँ से? सन से। और it spins very fast and pulls clouds into its stripes. अब जो ये है कि बहुत तेज स्पिन करता है और इसके आसपास क्लाउड्स रहते हैं और इसी वजह से हमें लगता है कि स्ट्राइप्ड पैटर्न है जुपिटर के ऊपर पे। व्हेन वी लुक क्लोजली, जब हम इससे क्लोजली देखेंगे तो हमें लगेगा एक स्ट्राइप्ड पैटर्न फॉर्म हुआ है। अब जो सैटर्न है, इट इज अ प्लैनेट विद रिंग्स। सैटर्न वो प्लैनेट है जिस पर रिंग्स है। इट इज ब्यूटीफुल प्लैनेट ड्यू टू द 7 शाइनिंग रिंग्स अराउंड इट। अब सैटर्न के अराउंड ये जो 7 शाइनिंग रिंग्स है ना, इसकी वजह से, हाउ मेनी रिंग्स? द 7 शाइनिंग रिंग्स। इसकी वजह से सैटर्न लगता भी बहुत सुंदर है, ठीक है। अब यूरेनस हमारा 7th प्लैनेट है, ठीक है, और ये फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट है, यानी ये बहुत जल्दी अपनी ऑर्बिट पे एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है। अब नेपट्यून, नेपट्यून हमारा कूलेस्ट प्लैनेट है, कोल्डेस्ट बोलेंगे हम लोग इसे, एंड इट इज द फारदेस्ट। ये जो सन से है, इट इज सन से फारदेस्ट प्लैनेट है, सन से सबसे दूर हमारा नेपट्यून ही है। ओके, लेट्स सी अ साइंस स्पार्कल। अब जुलाई 2006 तक ये एक्सेप्टेड था प्लूटो जो 9th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। आफ्टर August 2006, प्लूटो इज कंसिडर्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो को 2006 के बाद क्या कंसिडर करने लगे हम लोग? ड्वार्फ प्लैनेट, बिकॉज एंड इट इज द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। इसको एक ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं, बट इट इज स्टिल द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। अब मून की बात करते हैं। व्हाट इज द मून? मून हम लोग रात को तो देखते ही हैं। इट इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। इट मूव्स अराउंड द अर्थ इन अ ऑर्बिट। ये अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट में मूव करता है, ठीक है। इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। इसके पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती। इट शाइन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट सनलाइट फ्रॉम इट्स सरफेस। ये शाइन क्यों करता है? क्योंकि ये अपने सरफेस पे से सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और ये हमसे कितना दूर है? इट्स अबाउट 384,400 किलोमीटर्स अवे। इतना दूर है। एंड मून टेक्स 27.3 days टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। अर्थ के अराउंड एक पूरा सर्कल करने में इसको 27.3 days लगते हैं। और the moon takes the shape of the crescent moon to full moon and back again within 4 weeks. ये जो मून की शेप्स चेंज हो रही है ना, फुल मून, गिब्बस मून, हाफ मून, क्रिसेंट मून, न्यू मून, इससे पूरे मून के ये जो फेजेस हैं इसको कंप्लीट होने में 4 weeks इट्स टेकिंग, ठीक है। These changes in the phases of moon, ये जो चेंजेस हैं फेजेस ऑफ द, इन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून, ठीक है। ये आप लोग अपने विंडो से आप लोग ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। आप लोग स्काई में नोटिस करेंगे तो किसी दिन आपको फुल मून दिखेगा, धीरे धीरे फिर वो मून का साइज छोटा होता जाएगा, और अगर आपने एक छोटा मून देखा है तो उसका साइज बड़ा होता जाएगा, ठीक है। अब एक साइंस स्पार्कल देखते हैं। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? दे आर रॉकी बॉडीज फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में जो रॉकी बॉडीज होती हैं, दीज आर कॉल्ड what? These are called asteroids. They also revolve around the sun, but they are smaller than planets. ये भी sun के around revolve करती हैं, but these are smaller than the planets. Okay? अब हमारी अर्थ की मूवमेंट को समझते हैं। अर्थ दो मूवमेंट शो करता है, एक रोटेशन और दूसरा रेवोल्यूशन, ठीक है। रोटेशन क्या होता है? ये जो अर्थ है अपनी खुद की एक्सिस पे, जब ओन एक्सिस पे इट्स मूविंग राउंड, इट्स कॉल्ड रोटेशन, ठीक है। एंड एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं। फॉर व्हाट? फॉर वन रोटेशन। और ये रोटेशन होती कैसे? वेस्ट टू ईस्ट होती है। और यही रोटेशन क्या कॉज कर रही है? इट्स कॉजिंग द डे एंड नाइट, ओके। एंड रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन जो होती है ये मूवमेंट होती है अर्थ की अराउंड द सन, ठीक है। अर्थ की अराउंड द सन, इट्स कॉल्ड व्हाट? इट्स कॉल्ड रेवोल्यूशन। और इस रेवोल्यूशन को पूरा होने में 365 डेज लग जाते हैं। अबाउट 365 डेज आर देयर, ओके।
एंड 6 आवर्स, 365 days एंड अराउंड 6 आवर्स में ये पूरा एक रेवोल्यूशन आपका कंप्लीट हो रहा है। और जो रेवोल्यूशन है इट इज कॉजिंग व्हाट, इट्स कॉजिंग डिफरेंट सीजन्स इन द ईयर। ओके, so now let's move to the next topic. The next topic is, so डिफरेंट रेवोल्यूशन जो है उससे हमारे डिफरेंट सीजन्स कॉज हुए। अब एक बार इस डायग्राम को समझ लेते हैं। जब हमारा जो अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस पे इट्स रोटेटिंग, इट्स मूविंग, दैट इज कॉल्ड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ओके, एंड जब आपका जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव कर रहा है, ये सन का चक्कर लगा रहा है, वो क्या है, हमने उसको बोला रेवोल्यूशन। और ये दोनों चीजें साथ ही हो रही है, ऐसे नहीं है कि अर्थ अपना रोटेशन रोक के रेवोल्यूशन करता है, वो रोटेट भी हो रहा है एंड वो रिवॉल्व भी हो रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। चेंजिंग ऑफ सीजन्स, अब चेंज कैसे होते हैं सीजन, जब अर्थ हमारा जो है वो टिल्टेड है एक्सिस पर, it moves around the sun. When it is moving around the sun, then what happens? अब जो सन है उसकी रेज आइदर इट विल फॉल ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या फिर ऑन द सदर्न हेमिस्फीयर, और जिस भी पोजीशन पे ये होगा उसकी वजह से क्या होगा, जहां पर ये टिल्टेड है, देखिए जब जो साइड हमारी सन के साइड होगी वहां पे समर आ जाएगा। ठीक है, और जो साइड हमारी सन से दूर चली जाएगी उधर विंटर आ जाएगा। ठीक है, the hemisphere which is tilted towards the sun gets direct sun rays, so it is warmer and the summer season। जो हमारा सन के साइड टिल्टेड होगा उसमें क्या होगा, it will get warmer and it has summer season। the other half has winter, और दूसरे हाफ में क्या हो जाएगा, दूसरे हाफ में विंटर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे समर हो रहा है तो ये वाला जो बचा हुआ हाफ है उसमें क्या होगा, उसमें विंटर हो जाएगा। These situation change within 6 months of time। और ये जो सिचुएशन है ये ऑलमोस्ट 6 मंथ में चेंज हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा जो समर्स हैं वो धीरे धीरे 6 महीने तक हम लोग ठंड वाले कपड़े यूज करते हैं, 6 महीने तक हम लोग गर्मी वाले कपड़े यूज करते हैं, तो वही बात है। ओके, ऑटम, ऑटम कम्स बिटवीन समर एंड विंटर, और समर और विंटर के बीच में एक छोटा सा ट्रांजिशन पीरियड आता है जब ना ज्यादा ठंड होती है ना ज्यादा गर्मी होती है, दैट इज कॉल्ड विंटर। और जो हमारा स्प्रिंग है वो कब आता है, विंटर और समर के बीच में। और ये वाले सीजन्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, ये ना ज्यादा गर्म होते हैं ना ज्यादा ठंडे होते हैं। ठीक है, व्हाट आर द की टेकअवेज फ्रॉम दिस? ओके, की टेकअवेज क्या है हमारे, जो हमारे सन है और 8 प्लैनेट्स हैं along with their moons they are forming the solar system। ठीक है, और जो सन है इट इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, और जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द मिल्की वे गैलेक्सी। और ग्रुप ऑफ स्टार्स जो साथ में है वी कॉल इट व्हाट, वी कॉल देम कॉन्स्टेलेशन। ओके, और जो मून है वो अर्थ का क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। और रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेस डे एंड नाइट, जो अर्थ का रोटेशन है वो क्या कॉज कर रहा है, डे एंड नाइट। तो नेक्स्ट वी हैव द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेस चेंजेस इन सीजन। अब जो रेवोल्यूशन है वो क्या कॉज कर रहा है, चेंजेस ऑफ सीजन कॉज कर रहा है। ठीक है, आई होप दिस वॉज क्लियर, आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो। यूनिवर्स के बारे में पढ़ लिया आज तो हमने, सन के बारे में, अर्थ के बारे में, हमारे प्लैनेट्स के बारे में, सब कुछ हमने इस चैप्टर में कवर कर लिया। आई होप ऑल ऑफ दिस वॉज क्लियर टू यू। Now I'll meet you in the next video. Until then, you have to take very good care of yourself and you have to keep learning and keep growing, kids. Thank you.